डर की चीख जब मुंह से निकलती है तो दिल दहल जाता है, और जब कोई जानबूझ के डराए तो चीख मौत में बदल सकती है, और मौत के साथ साथ आ सकता है बदला। ये कौन है? इसे तो कभी देखा ही नहीं था। और ये फोटो कहाँ से आई? क्यों हो रही है मौतें? ये लड़की संजीव की है कौन? हाँ हेलो पापा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम संजीव बेटा, खुश रहो। कैसे हो तुम? जी पापा ठीक हूँ। पापा ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और हमारा नाम रोशन करो, ओके? किसका फोन है? संजीव का है। अरे देखो तुम्हारी मम्मी आ रही है। मुझे भी दीजिए ना, मुझे बात करनी है। एक मिनट संजीव बेटा, अपनी मम्मी से बात करो। हेलो बेटा। माँ प्रणाम। जीते रहो बेटा। तुम कैसे हो? ठीक हूँ माँ। खाना टाइम पे खाते हो ना? बरसात में भीगा तो नहीं था? कितना सोचती हो माँ। अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम बड़े हो गए हो, लेकिन बेटा हम माँ बाप के लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। वो तो सही है, पर माँ यहाँ आप दोनों की बहुत याद आती है। बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। हाँ बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पहली बार हमसे इतनी दूर गया है ना। और हाँ बेटा सुन, इतनी रात को बाहर मत निकलना, 12 बजने वाले हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। उफ माँ। ओफो, तुम दोनों ने आज तक मेरी कोई बात मानी है जो अब मानोगे? अच्छा माँ, गुस्सा मत करो। मैं भी फोन रखता हूँ, कल फिर फोन करूंगा, ठीक है? अच्छा बेटा, बाय बाय। वॉचमैन किधर चला गया?
ये कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि हमारे कॉलेज ने अपने परिवार का एक नया सदस्य खो दिया है। इस दर्दनाक मौके पर मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आत्महत्या किसी परेशानी का हल नहीं है। दुख हम सबके जीवन में आएंगे। संजीव के जीवन में भी कुछ कठिनाइयां रही होंगी, पर उसने इस तरह से आत्महत्या करके एक बहुत ही खराब मिसाल दी है, बहुत ही खराब। आइए संजीव की आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। ये फोटो मैंने ये तो मैंने यही फोटो इधर ही थी। ये तो वही लड़की, ये तो वही लड़की है जो फोटो में थी। वो यहाँ क्या कर रही है? कहाँ गई? इधर ही थी, अभी इधर ही थी, यहीं पर थी। ये क्या हो रहा है यार? क्या वो तस्वीर वाली लड़की वाकई में मुझे दिखी थी या मेरा वहम था? मैक आज मैक क्यों जल्दी सो गया? चादर कौन खींच रहा है? मैक किधर चला गया?
क्या हो रहा है? मैक, मैक तू अंदर है क्या? मैक तू रो क्यों रहा है? मैक, जवाब देना। मैक, 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 किधर है यार? यहाँ तो कोई भी नहीं। तो रोको ना। ये क्या हो रहा है? अंदर तो कोई भी नहीं था। वो रोने की आवाज किसकी थी? समझ में नहीं आया। तुम तो क्या हुआ? तू इतना डरा हो क्यों? मैंने उसे देखा यार। किसे देखा? वो तस्वीर वाली लड़की। तस्वीर वाली? हाँ यार, वही तस्वीर जो हमने कल रात को देखी थी। वही तस्वीर वाली लड़की मुझे वहां पर संजीव की शोक सभा में दिखी यार। मुझे लगता है संजीव की मौत। संजीव की मौत का जिक्र भी मत करना। पर वो लड़की यार। कोई लड़की नहीं है, सिर्फ तेरा वहम है। कल रात के हादसे को अपने दिमाग से निकाल दे। मेरा कोई वहम नहीं है। तुझे मेरे पे नहीं विश्वास आता मत कर। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूं। पर तू जाएगा कहाँ? अपने अंकल के घर यार। मैं नहीं रुकूंगा। अरे समीर, समीर सुनना।
क्या हुआ? ऊपर लाश। किसकी? पता नहीं। चल। सरकटी लाश? क्या ये लाश तो समीर की लग रही है। समीर का? ओह नो। लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। श्यामलाल, स्टूडेंट्स को बोलो अपने कमरे में जाओ। जाओ सब अपनी अपनी। चलो चलो। ये कुणाल, ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समीर को कौन मार सकता है यार? कहीं इसका संबंध उस रात से तो नहीं है? चुप। तुझे कितनी बार समझाऊं, उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था। पर कुणाल, समीर मुझे मिला था, वो बहुत डरा हुआ था यार। उसे वही लड़की दिखाई दे रही थी जो उस तस्वीर में। वो डरा हुआ था इसलिए मर गया। तू भी डरना बंद कर। अगर इसके आगे एक भी शब्द बोला और इतनी चिल्ला के तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम। समझ में आई? चल नॉर्मल हो जा और यहाँ से कट लेते हैं। चल।
चल यार, अपना काम तो हो गया। गुड नाइट। अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? प्लीज थोड़ी देर रुको ना, साथ में चलते हैं। यार ये डर तो ऐसे रहा जैसे ये कोई केमिस्ट्री लैब नहीं बल्कि कोई कब्रिस्तान हो। क्यों, कुछ बात है क्या? नहीं। अरे यार, यहाँ सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स है और कुछ नहीं है। प्लीज यार 5 मिनट रुक जाओ, मेरा भी काम खत्म ही होने वाला है। साथ में चलते हैं ना। अरे तो कैंटीन में मिलते हैं ना, वहीं तेरा इंतजार करेंगे। प्लीज यार थोड़ी देर। प्लीज कैंटीन में मिलेंगे। चल। अरे सुनो ना, प्लीज ना यार, सुन ना। कौन है? अभी तक किसी को पता नहीं चला कि वो लड़की है कौन। कौन है? मगर चुन चुन के पीछा कर रही है वो।
मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। रमन, घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। शायद किसी किसी की मौत से ही शांत होगी वो, मगर पहले कभी किसी ने इसे देखा क्यों नहीं? अभी पता चलेगा कि ये फोटो आई कहां से। पता नहीं किसकी मनहूस नजर लग गई है इस कॉलेज को। एक के बाद एक मौतें हो रही है यहाँ पर। क्या हुआ शामला? कुणाल बाबू, पहले समीर और अब ये मेघ। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे वो हादसा है जो उस रात को। मैं कितनी बार कहा है श्यामलाल, अपने इस बड़े से मुंह पर ताला मार के रखो। भूल जाओ उस रात के बारे में। मुझे कुछ नहीं सुनना उस रात के बारे में। आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, पर मुझे मेरी जान प्यारी है। ये ताला मेरे मुंह पे ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं सबको बता दूंगा। पागल मत बनो श्यामलाल। मैं सबको बता दूंगा। श्यामलाल, मैं सबको श्यामलाल मेरी साहब। अरे श्यामलाल, तुम यहाँ? क्या बात है? साहब, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? किस बारे में? संजीव के बारे में।
मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने खींचा मुझे? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हो गया मुझे? रमन, रमन तुम जल्दी से घर आ जाओ रमन। घर आ जाओ? क्या हुआ अमिता? तुम ठीक तो हो ना? रमन घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। क्या अजीब सी लड़की? हर जगह मेरा पीछा कर रही, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में। रमन तुम जल्दी घर आओ रमन, मुझे बहुत डर लग रहा है रमन। मीता तुम घबराओ मत। मैं घर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। सुनो, घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाजा बंद कर दो। और कुछ भी आ जाए, कोई खिड़की मत खोलना, कोई दरवाजा मत खोलना। मैं भी आ रहा हूँ। ओके ओके। उठाओ रमन।
मीता 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 कहाँ हो? मीता 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 आंखें खोलो मीता मीता आंखें खोलो मार डालेंगे मुझे मार डालेंगे वो लड़की मुझे मार डालेंगे मुझे मार डालेंगे रोहन मुझे मुझे कुछ मैंने आपको और श्यामलाल को पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप लोग अपनी ये चोच बंद रख सके, ना ही कि इसलिए कि आप लोग यहाँ आए और मुझे एक घटिया सी सलाह दें कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। देखो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, समझे? अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा मैं। पोल पोल खुलने का अंजाम समझते हो आप भी फंसोगे। रिश्वत जो ली है आपने और वैसे गुनाह को छिपाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि गुनाह करने वाला। कायदा तो जानते ही होंगे आप, नहीं? हेलो साहब, संजीव के माँ बाप आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। मुझे तो अब तक भी यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। क्या परेशानी थी उसे, क्या दुख था जो वो ऐसा कदम उठाता? हो सकता है उसे कोई दुख हो, आप लोगों के साथ उसने शेयर ना किया हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे एक एक बात बताता था। देखिए, अभी तक हमें जो भी सबूत मिले उसे यही साबित होता है कि संजीव ने आत्महत्या की है। सबूत? कौन सा सबूत? जी, ये संजीव ने मरने से पहले ये लेटर लिखा था, ये सुसाइड नोट। नहीं सर, ये संजीव की लिखावट नहीं है। नहीं, ये संजीव ने लिखा है। लेकिन इस खत में लिखा क्या है? कहा है, मैं रागिनी के बिना नहीं जी सकता, पर वो मुझे नहीं किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। मेरी मौत के लिए और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। रागिनी? ये रागिनी कौन है? जी, रागिनी वही है जिससे वो प्यार करता है, रागिनी। लेकिन संजीव की रागिनी नाम की कोई दोस्त ही नहीं है। अगर वो किसी लड़की से प्यार भी करता होता तो मुझे जरूर बताता था, वो अपनी माँ को जरूर बताता था। एक मिनट, ये संदीप ने चिट्ठी के साथ ये फोटो भी छोड़ी थी रागिनी की। ये रागिनी है, रागिनी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? ये नामुमकिन है। आप जानते हैं ये लड़की कौन है? ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है सर। लड़की की आत्मा पागल हो गया सर।
रमान! दरवाजा खोल ले! देखो, मैंने संजीव को नहीं मारा। हम तो सिर्फ उसे डरा रहे थे। We were just dragging him. उसका पैर फिसला था, वो खुद गिर गया था। हमने उसका खून नहीं किया। This can't be real. खोल ले! मेरी बात मान, मैंने उसका खून नहीं किया। Okay, sorry. रमन, रमन, क्या बात है? तुम चुप क्यों रमन? तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताने वाले थे ना रमन? कौन है वो? रमन, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रमन, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन, जवाब दो। क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन, रमन, बोलते क्यों नहीं हो रमन? रमन, कौन सा ऐसा घिनौना राज है जिस पे से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो तुम? रमन, जवाब दो। कौन है वो लड़की रमन? और वो मुझे क्यों मारना चाहती है रमन? रमन, बोलो, जवाब दो रमन, बोलो ना रमन। संजीव की मौत आत्महत्या नहीं थी। क्या? हाँ, उस बेचारे ने खुदकुशी नहीं की थी। उसके साथ तुम ये क्या हो गया यार कुणाल? मैंने पहले ही कहा था ना यार, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे डरो मत, किसी ने हमें देखा नहीं, किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। काम हो गया गाइस। मतलब ये कि संजीव ने सुसाइड किया। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है यार? ये तस्वीर देख रहे हो? ये जो लड़की है, इससे संजीव बहुत प्यार करता था, पर अफसोस कि ये लड़की संजीव से प्यार नहीं करती थी। संजीव हो गया डिप्रेस्ड, ऊपर से कूद के उसने अपनी जान दे दी। अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे हमने नहीं मारा है, खुद ऊपर से नीचे गिर के मरा है। हाँ, पता है आपको ये क्या है? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बीता, मुझे माफ कर दो बीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं रमन, अपने ज़मीर से मांगो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। इन सारी बातों से उस लड़की की आत्मा का क्या लेना देना है? लेना देना है उसका, क्योंकि वो लड़की रागिनी, वो संजीव की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि उसकी बहन है। क्या? जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। मतलब तुम लोगों ने एक भाई बहन के रिश्ते को? जी रमन, नहीं मीता, इस बात का किसी को नहीं पता था कि रागिनी उसकी बहन है। वो बल्कि इस बात का तो अभी हमें पता चला, थोड़ी देर पहले उसके माता पिता से पता चला है। इसका मतलब है
वो रागिनी की आत्मा है जो अपने भाई की मौत का बदला लेने वापस आई है रमन। अमिता, वो उसकी बहन की आत्मा है, वो किसे नहीं छोड़ेगी। रमन चलो रमन, यहाँ से भागते हम। गुड़रिया, हम ये शहर छोड़ देंगे। तुम सही कह रहे हो, चलो यहाँ से। रमन ये क्या हो रहा है रमन? ये क्या हो रहा है रमन? कौन है? रमन ये क्या हो रहा है रमन? मीता उठो, मीता उठो, मीता नो मीता, नहीं थे वो लड़के थे वो वहां पे। प्लीज आगे मत आना। आगे मत आना प्लीज, आगे मत आओ प्लीज। माफ कर दो प्लीज, छोड़ दो मेरे पति को। मीता I'm sorry. मैं नहीं हूँ, वो लड़के हैं। जब कॉफी पी किसी ने तब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई आने वाला है तुम्हारी पुरानी जिंदगी में से। अरे ये क्या, ये तो मेरा बचपन है, बहुत डरावना था। मैं तो एग्जाम में पूरा पेपर लिख भी न सका था। ये दुख भरी यादें मुझे कोई न दिखाओ। बाहर का मौसम बहुत खराब है, तुम लोग कॉफी शॉप बंद करो और घर निकल जाओ। सर आप चलिए, हम लोग बंद करके निकल आएंगे।
बारिश में कौन आ गया? मैं देखती हूँ। संभल के। मुझे बचा लो प्लीज। मुझे बचा लो। वो क्या है? मुझे बचा लो। वो मुझे मार देगा। मुझे मार देगा। मुझे बचा लो ना। मुझे बचा लो। मेरे पीछे ना, पीछे पड़ा है वहाँ पे। मुझे बचा लो। मुझे बचा लो ना। मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। मुझे मार देगा। सर, ये तो सानिया मैम है। देखिए मैडम, घबराइए मत आप प्लीज आइए, प्लीज आइए। सानिया मैम, क्या हुआ आपको? कौन मारना चाहता है? वो मुझे मार देगा। मैडम प्लीज घबराइए मत। कौन है बाहर? कोई गुंडा है क्या? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, वो गुंडा नहीं है। वो गुंडा नहीं है। वो गुंडा नहीं है। ये लो सानिया, कॉफी पी लो एंड प्लीज जस्ट रिलैक्स। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। कॉफी? अरे सानिया मैम कॉफी नहीं, चाय पीती है। मैं 2 मिनट में आया। हाँ मैडम, आप क्या कह रही थी? प्लीज बताइए, कौन मारना चाहता है आपको? वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने मुझे पीछे से वार किया था। पीछे से हमला? पर किसने? आपने उस हमलावर को देखा क्या? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन मुझे कोई आत्मा थी। आत्मा? मुझे बहुत डर लग रहा है। और अगर ये आत्मा अभी भी बाहर हुई तो? दरवाजा मत खोलो। ये दरवाजे की दस्तक नहीं है, ये मौत की आहट है। देखिए प्लीज, दरवाजा खोलिए, बहुत भूख लगी है। मैंने दरवाजा खोलना, लगता है कोई कस्टमर है। कॉफी मिलेगी? सो सॉरी, कॉफी शॉप तो बंद हो चुकी सर। लेकिन वो लड़की तो पी रही है और तुम बोल रहे हो कि कॉफी शॉप बंद है। कोई बात नहीं मानव, कॉफी पिला दो। सर पर हमारे पास एक ही कप कॉफी है। कोई बात नहीं, एक ही दे दो। हैव अ सीट सर। थैंक यू। थैंक यू। मुझे नहीं चाहिए। विशाल, तू ले ले। थैंक यू। क्या हुआ? तू खड़ा क्यों हो गया? पता नहीं यार, बहुत अजीब सा लग रहा है। बहुत डर सा लग रहा है यार। डर? किस बात का डर? क्या वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनानी है ना, अगर वो ठीक से नहीं बनी ना तो मैं तो गया काम से यार। यार अभी तो तू बिल्कुल ठीक था, ये बीच में ऑफिस का काम कहाँ से आ गया? मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा यार। यार तू पागल हो गया? एक मामूली से प्रेजेंटेशन की वजह से तू कांप रहा है। यार तू नहीं समझेगा, तू कभी फेल नहीं हुआ ना। मैं फेल हुआ हूँ बचपन में, और टीचर की डांट से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे यार। यार मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। विशाल, विशाल!
घड़ी की आवाज, पर मेरे ऑफिस में तो ऐसी घड़ी है ही नहीं। कौन हो तुम? ये तो मैं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा अतीत हूँ, हमारा वर्तमान, हमारा हमारे बीते कल की देन है। ना ही 15 साल पहले मैं एग्जाम में फेल होता और ना ही तुम्हारे दिमाग में फेल होने का डर बैठता। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। मैं तो चला जाऊँ, लेकिन उससे कैसे बचोगे? किससे? वो टीचर जिसने तुम्हारी पिटाई की थी, क्योंकि तुम टाइम पर पेपर खत्म नहीं कर पाए थे। विशाल। परीक्षित सर। हाँ विशाल, मैं अगर तुमने वक्त रहते तक पेपर पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। आप मुझे फेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप मर चुके हैं। आप मर चुके हैं। मैदान छोड़ के मत भागो, जाओ जाके अपना पेपर पूरा करो। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुमने अपना पेपर पूरा नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे। जैस्मीन, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। कम ऑन सान्या, तुम्हारा बर्थडे है और बर्थडे के दिन टैरो कार्ड रीडिंग जरूर लेनी चाहिए। साल अच्छा जाता है। ठीक कहा तुमने। जन्मदिन का अवसर होता है एक नई शुरुआत का, एक नए साल का, मौत से 365 दिन और करीब आने का। ठीक, तुम्हारा ही जन्मदिन है ना? हाँ मनीषा जी, ये मेरी दोस्त सान्या है और मैं चाहती हूँ कि आप इसकी अच्छी सी भविष्यवाणी करें। अच्छा हो या बुरा मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ वही बताती हूँ जो किस्मत के इन पत्तों पर लिखा होता है। उठाओ एक कार्ड। क्या मतलब है इस कार्ड का? तुम्हारे अतीत में से कोई आएगा, वापस आएगा, जो तुम्हें जन्मदिन की बधाई देगा। मैं अपनी आज की जिंदगी से बहुत खुश हूँ और अपने अतीत का एक कतरा भी नहीं चाहती आज मैं। सान्या, आई एम सॉरी मलिष्का जी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना, उसका अतीत कुछ अच्छा नहीं रहा है। बीते हुए कल को याद करती है
तो थोड़ी सी उखड़ सी जाती है। आई एम रियली सॉरी। मैं चलती हूँ। सानिया, चलो केक काटो। ये आपकी कॉफी और ये आपकी चाय। अरे भाई, चाय किसके लिए? हाँ? सानिया जी के लिए। वो कॉफी नहीं पीती ना? नहीं पीती? कम ऑन सानिया, आज तो इसे पीना ही पड़ेगा, है ना? अरे आज सानिया का बर्थडे जो है, क्यों कुछ अलग होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? हाँ। सानिया कम ऑन, पीना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर जाओ ये चाय वापस ले जाओ और सानिया के लिए यहाँ की सबसे अच्छी कॉफी लेकर आओ। राइट। राइट। चलो चलो जल्दी के मानव, ना? हाँ जी सर। मैं सुबह से देख रहा हूँ, तुम काफी खोए खोए लग रहे हो। हुआ क्या? सर वो आज सुबह विशाल के बारे में अखबार में पढ़ा। सर वही जो सर बारिश की रात यहाँ आया था। सर किसी बहुत बेरहमी से सर उसका कत्ल कर दिया सर। सबको मरना होगा, किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद में। विशाल की मौत का मुझे भी बहुत दुख है मानव। क्या कर सकते हैं? सोचिए, गो। बर्थडे गर्ल तो सानिया की, तो सानिया को केक। तो ये रही मैम आपकी स्पेशल कॉफी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू। यू वेलकम मैम। यार तुम्हें पिछली बार हमने सानिया के बर्थडे में कितना मजा किया। सीरियसली बहुत एंजॉय किया। एंड सानिया, जी तुम्हें अचानक क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हैप्पी बर्थडे सानिया। हैप्पी बर्थडे सानिया। हैप्पी बर्थडे सानिया। सानिया, क्या हुआ तुम? सानिया, सानिया are you okay? क्या हुआ? ये तो उसकी आवाज है। ये तो उसकी। वापस कैसे आ सकती है? जाओ सानिया, सानिया। सानिया, क्या वापस आ गई? क्या हुआ क्या तुम्हें? मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। सानिया, अरे पर सुनो तो सानिया, सानिया। कहीं मनिष्का की भविष्यवाणी सच तो नहीं हो गई? तुम्हारे अतीत में से कोई आएगा, वापस आएगा तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बधाई देने के लिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे मरे तो कई साल हो गए। वो वापस कैसे आ सकती है? अच्छा, ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है? ये रास्ता तो पहले यहाँ था ही नहीं। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ओह नो, ये तो मेरा पुराना वाला घर है, जहाँ मेरा परिवार रहता था। सानिया बेटी रुको, सानिया बेटी रुको, सानिया बेटी रुको। नहीं, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, यही तुम्हारी माँ है। ये औरत बहुत गंदी है। सानिया नहीं।
Happy birthday to you. Happy birthday to dear सानिया। बहुत डरती थी ना तुम मुझसे। मैं भी कितनी अभागिन माँ हूँ सानिया, कि मेरी बच्ची मुझसे जीते जी भी डरती रही और मरने के बाद भी। मुझे जाने दो। जाने से पहले अपने जन्मदिन का केक नहीं काटोगी? मानव, क्या हुआ मानव? तू इतने टेंशन में क्यों है? ये ले, अब बता मुझे क्या बात है? तू इन मौतों के बारे में जानता है? पहले विशाल और फिर मैं। हाँ, बहुत बुरा हुआ उन बेचारों के साथ। मैं जानता हूँ उन्हें किसने मारा। क्या तू जानता है? हाँ, तुझे याद है जब हम आ गए थे तो वो सीन हो गया था। रोहन, टेबल नंबर 3 पे जल्दी से कॉफी दे दो। मानव, ये साइकिल को भी अभी पंचर होना था। पता नहीं आज मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहीं कॉफी शॉप में जो सब चल रहा है उस वजह से तो नहीं। ये डर कुछ अलग है। ऐसा तो तब था जब मैं भाई के साथ ये तो मैं हूं। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? भाई की याद आ गई क्या? देख, मैं उसे लेकर आया हूं तेरे लिए। ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई मर चुका है। हाँ, 2 साल हो गए उसे मौत की दुनिया में गए हुए। जाकर मिल ले उससे। तू चाहता तो उस दिन मुझे बचा सकता था, पर मेरी जान बचाने के बजाय तू दम दबा के भाग गया। मुझे एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है भैया, बचपन से ही। आपको तो पता ही है। तेरे इस बेवजह के डर से मैंने अपनी जान गंवा दी और अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। नहीं भैया।
इनके छुपे हुए डर जिंदगी भर हमारे साथ चिपके हुए रहते हैं। कौन निकालेगा इन्हें? कैसे छुड़ाए इनको? और ये कौन है? अरे ये तो वही है मेरे डर। ये कहां से आ गए? हटाओ इन्हें, हटाओ। पता नहीं मानव की बातों में कितनी सच्चाई है। समझ में नहीं आता कि उसकी बातों में यकीन करूं या ना करूं। ये मशीन लगता है कोई ऑफ करना भूल गया। चलो कॉफी बनी गई है तो उसे पी ली जाए। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? अजीब सा डर सा लग रहा है। ऐसा डर जैसे मुझे ड्रैकुला की कहानियां पढ़ते वक्त लगता है। ये तो वही ड्रैकुला की किताब है जिसे पढ़ के मैं बहुत डर गया था। लेकिन ये किताब तो मैंने फेंक दी थी। फिर ये यहाँ वापस कैसे आई? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये सब एक सपना है। ये सब एक बुरा सपना है। ये सपना नहीं, हकीकत है। समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। रोहन की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर कौन मार सकता है उसको? सर, मुझे किसी इंसान का काम नहीं लगता सर। बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी खूनी आत्मा का काम है। क्या मतलब? क्योंकि इतनी बुरी तरह से तो
कोई दूसरी दुनिया की शक्ति मार सकती है सर। सर, कहीं कॉफी शॉप में कोई आत्मा तो नहीं है? पहले तो कस्टमर और अब सर और मानव वो भी तो गायब है। सर, मुझे तो एक कॉफी शॉप ही मनहूस लगती है। मुझे लगता है तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, जब तक इन भयानक मौतों का सिलसिला रुक नहीं जाता तो मैं इस मनहूस कॉफी शॉप को बंद कर देता हूं। तुम लोग भी अब अपने अपने घर निकलो। क्या तुम्हें वाकई लगता है इन मौतों का संबंध इस कॉफी शॉप से है? हो सकता है यार, इसीलिए तो मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। पर नौकरी छोड़ने के बाद भी अगर हमें कुछ हो गया तो, मतलब ये मौतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो देखते हैं। वैसे भी शशांक सर ने ताला तो लगा ही दिया है कुछ दिनों के लिए कॉफी शॉप पे। हो सकता है ये हाथ से बंद हो जाए। हिमानी, हिमानी, हिमानी सुनो, हिमानी, हिमानी रुको। कहाँ जा रहे हो? हिमानी रुको, कहाँ जा रही हो? हिमानी, हिमानी, किसी ने मुझे पुकारा था। किसने? कोई तो है, कोई है, मैं कह रही हूँ कोई है। तुमने नहीं सुनी? नहीं, मैंने किसी की आवाज नहीं सुनी। कई साल पहले किसी ने मुझे पीछे से पुकारा और मेरी मदद मांगी थी, पर मैं मदद नहीं कर पाई थी और मैं मारा गया। तब से ही कोई मुझे पीछे से बुलाता है, मैं बहुत डर जाती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं सच में वो आवाजें मेरी जिंदगी में वापस आ गई तो। जस्ट रिलैक्स हिमानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अगर हो गया तो? देखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारा अतीत है, उसका तुम्हारे भविष्य से क्या लेना देना। लोग कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, और कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ तो? हो सकता है कोई शक्ति हो और वो मेरे डर को मेरी जिंदगी में वापस ला दे तो? शक्ति? कोई भी शक्ति अपने आप में शक्तिशाली नहीं होती। कोई भी ताकत तब काम में आती है जब कोई इंसान उसे इस्तेमाल करता है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लो कि ऐसी कोई शक्ति तुम्हें मिल जाए तो? कौन सी शक्ति? यही वाली, जिसके जरिए तुम किसी भी इंसान के सबसे भयानक डर को उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए घोल दो। प्लीज ऐसी बातें मत करो। भगवान ऐसी शक्ति किसी को ना दे। मैं तो ये सोच के ही
घबरा जाती हूँ, मुझे डर लगने लगता है। इसीलिए तो कहती हूँ इतना मत सोचा करो। जितना सोचोगी उतना ही डरोगी। मैं जानता हूँ उन्हें किसने मारा। क्या तू जानता है? मानव मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो कुछ कह पाता इससे पहले वो लापता हो गया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझसे कहना चाहता था? कहीं इसी कॉफी हाउस में किसी के बारे में तो बात नहीं कर रहा था वो। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं? दीपानिता, 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 बंद करो, ये आवाज़ें बंद करो, मैं और नहीं सुन सकती, ये आवाज़ें बंद करो। दीपानिता, दीपानिता, दीपानिता कहाँ हो तुम? दीपानिता, दीपानिता, बंद करो, ये आवाज़ें बंद करो। हो सकता है मुझे यहां कोई सुराग मिल जाए और मैं इन होने वाली मौतों की जड़ तक पहुंच सकूं।
डैम इट, ये खुल क्यों नहीं रहा है? चाबी तो यही है। इसका मतलब दीपान्विता इस सबको मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं दीपान्विता एक खूनी आत्मा है। मुझे सबको खबरदार कर देना चाहिए। हेलो विनय, तुम जहां कहीं भी हो जल्दी से कॉफी शॉप में आ जाओ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है विनय। प्लीज तुम जहां कहीं भी हो जल्दी आओ। हाँ प्लीज जल्दी आओ। हिमानी तो दीपान्विता के साथ ही गई है। Oh my God! Oh my God! Please pick up your phone, damn it! Pick up your phone! ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हुआ है? होगा तो अब तुझे। आज भुगतेगी तू अपने डर से भागने का अंजाम। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बनाई कॉफी में कुछ बात ही ऐसी है जो एक बार पी लेता है, अपने बीते हुए डर को फिर से एक बार अपनी जिंदगी में घोल लेता है। मतलब कॉफी पिला के तुमने उन सबकी जान ली? हाँ, मेरी बनाई कॉफी पीकर इंसान का डर एक बार फिर जिंदा हो जाता है और फिर वही डर उसकी जान ले लेता है। तो ये सब करके तुम्हें मिलता क्या? तुम इंसानों का डर ही तो मेरी खुराक है। अब तक समझ में नहीं आया? जो डर गया वो मर गया। सर विनय, क्या हुआ सर? आपने मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाया? विनय, दीपान्विता मार रही है सबको। दीपान्विता? क्यों, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मेरी बात पे यकीन नहीं तुमको? रुको, ये रुको, मैं तुमको सबूत दिखाता हूँ। अभी जाना मत। सर यही रुको तुम, मैं तुमको सबूत दिखाता हूँ। अभी रुक जाओ, यही रुकना तुम। सर दीपान्विता, पर वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा।
क्यों? कैसी लगी कॉफी? क्या हुआ? मुझे देखकर डर गए? नहीं, दीपानीदा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, नहीं दीपानीदा, नहीं। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। मैं ये जगह छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं नहीं रुकने वाला। अरे वो तो क्या, उसका साया भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। चला जाऊंगा। शशांक, शशांक, कॉफी सर।